बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू वेयर आइडियाज़ में मैं आपकी होस्ट नौशीन आपको वेलकम करती हूँ। जी व्यूअर्स, आज जो है मैं अपने पुराने चैनल से फिर एक वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। ये ब्यूटीफुल सा जो है रेडीमेड स्टाइल टॉप है, मैंने कटिंग और स्टिचिंग करा है खुद, तो मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी वो आसानी के साथ। इसके अंदर जो है मैंने लास्टिक लगाई है, लास्टिक के साथ मैंने इसकी गैदरिंग डाली है, इसको डिज़ाइन करा है और ओपन स्टाइल में स्टिच करा है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखेंगे मैंने इसको बटन्स लगा दिए थे ओपन स्टाइल में, बटन पट्टी बना के, और यहाँ से नीचे से 6 इंच का मैंने जो है ये ओपन खोल दिया था। अब देखें इसका राउंड नेक बना दिया था, राउंड नेक बना के, और इसकी स्लीव्स देखें कितनी ब्यूटीफुल सी मैंने इसकी स्लीव्स बनाई हैं। तो इसकी स्लीव्स देखें कुछ इस तरीके से थी, और मैंने बीच में इसकी लास्टिक की गैदरिंग डाल दी थी, ऊपर से लेस लगा दी थी, और जिस स्लीव्स की हमारी मोहरी है तो उस पर भी मैंने लेस लगा दी थी। और इस तरह लूजिंग के हमारी ये स्लीव्स आई हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। देखें इसका लुक आप। और जो है मैंने ये जो है फ्रंट के अंदर ये दोनों पैनल जो हमारे फ्रंट के हैं, तो इसके बीच में 6.5 इंच के गैप पे मैंने फिर ये बीच के अंदर लास्टिक लगा के और गैदरिंग डाल दी थी, ऊपर से लेस अटैच कर दी थी। तो दोनों फ्रंट के ऊपर मैंने इस तरीके से कर दिया था, ये लेस अटैच कर दी थी। और ये थोड़ा सा ये मैंने एक छोटा सा बंच लगा दिया बटरफ्लाई स्टाइल के अंदर। और बैक इसका देखें इस तरीके से है। बैक पे भी मैंने जो है वही जो हमारी कमर है ऊपर से 15 इंच के गैप पे, तो उस पर मैंने ये बॉबिन ये लास्टिक लगा दी थी। लास्टिक लगाने के बाद फिर उसके ऊपर भी मैंने इस तरीके से लेस अटैच कर दी थी। तो ये हमारा टॉप है आज का, और इसकी मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने बैक और फ्रंट है वो अलग अलग कर दिया था। तो इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करके रख दूँगी साइड करके एक दूसरे के ऊपर, और खुला साइड मेरी तरफ है। अच्छा, इसका घेर जो है वो कम था, तो मेरे पास 4 ये ना पैनल रखे हुए थे, ये 3 इंच चौड़े हैं। और इसकी जो लेंथ है देखें 4 पीस हैं, और इसकी लेंथ जो है वो आर्म होल जहाँ एंड होगा वहाँ तक ये आएंगी, तो इससे हमारा घेर बढ़ जाएगा। अच्छा, लंबाई इसकी 34 है, 2 इंच बढ़ा के 36 लिए, और इसकी चौड़ाई 6.5 है। और इसके जो शोल्डर है वो 7 इंच है, और आर्म होल जो है ये मैं 7.5 पे निशान लगा दूंगी। और फिर इसको जो है मैं शेप दे दूंगी इस तरीके से करके आर्म होल का 1 इंच इसकी जो मैंने कॉर्नर से लाइन बाहर निकाली है वहाँ से इसको मैं दे दूंगी शेप। और फिर मैं आधा इंच मैंने शोल्डर डाउन का निशान लगाया है। अब जो है मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी, तो चेस्ट इनकी जो है 17 इंच है। 17 इंच का हाफ जो है 8.5 आएगा, तो 8.5 पे मैं एक निशान लगा दूंगी जो कि हमारी सिलाई का निशान है ये। उसके बाद 2 इंच जो है ये मैं कटिंग का निशान लगाऊंगी, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हम रखते हैं। और फिर अब इन निशान को जो है मैं जो है स्केल की मदद से एयरलाइन शेप दूंगी बिल्कुल, और नीचे जो है हम अपने घेर तक इसको मिला देंगे। तो ये पहले जो है मैं ये सिलाई वाला निशान लगा रही हूँ जो हमने फिटिंग का रखा था, और नीचे जाके इसको इस तरह से स्केल की मदद से क्रॉस जो है क्रॉस शेप पे इस निशान लगा दूंगी। तो ये देखें ये हमारी जो है ये सिलाई वाला निशान है। और अब इसके बाद जो है ये मैं एक्स्ट्रा वाला जो है 2 इंच का उसको भी निशान लगा दूंगी। तो ये हमारा कटिंग वाला निशान आ गया है। तो ये टॉप जो है ये थोड़ा मैंने लूजिंग के अंदर रखा है, और अब इसके अंदर हम जो है लास्टिक लगाएंगे तो उससे हमारी इसकी थोड़ी फिटिंग आ जाएगी। तो आप इसको चाहें जो है किसी पे भी यूज़ कर सकती हैं, पैंट पे, या फिर आप ट्राउज़र पे भी यूज़ कर सकती हैं इसको। और अब इस तरह से मैं सारे मार्क जो करें इनको कटिंग कर दूंगी। व्यूअर्स जो मेरे चैनल पे नए आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छे से कमेंट्स कर दें, और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो इसको अब मैं पूरा इस तरह से कटिंग करने के बाद तो इसका देखें नीचे से जो घेर है तो वह हम कॉर्नर से थोड़ा सा गोल शेप कर देंगे। इसको मैंने आधा इंच गोल शेप देने के बाद ऊपर से देखें मैं आर्म होल से नीचे की तरफ 6.5 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ कमर का, और इसको मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अगर आप ऊपर से साइज़ करेंगी शोल्डर से नीचे तो ये 15 इंच पे आएगा, और वैसे ये मैंने आर्म होल से जो निशान लगाए तो 6.5 इंच का गैप आया है इनका कमर का। उसको मैंने फिर एक कट लगा दिया है। और अब देखें बीच में से जो है इसको मैं कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ बटन पट्टी लगाऊंगी, ओपन स्टाइल जो रखूँगी तो मैं यहाँ पे
दोनों तरफ इसकी बटन पट्टियाँ लगेंगी। तो ये मैं फ्रंट को बीच में से अलग कर रही हूँ। तो अलग होने के बाद देखें ये दोनों पीस अलग हो गए फ्रंट के। अब इसके अंदर देखें ये मैंने स्ट्रिप लिए, ये हमारी पट्टी जो है ये यहाँ लगेगी और ऊपर से देखें थोड़ी सी पट्टी कम है। अगर आपके पास पूरी, आप पूरी ले लीजिएगा, लेकिन मैंने नीचे घेर से ऊपर तक जो लिए तो यहाँ ऊपर मेरा नेक जो है वो आ जाएगा। तो ये पट्टी इसके अंदर दब जाएगी नेक में। मेरे पास फैब्रिक इतना था तो मैंने इस वजह से इतने ही फैब्रिक में देखें इसको यहाँ तक लगा दिया है। ऊपर अब बाकी मेरे नेक आ जाएगा। तो देखें इस तरीके से ऊपर रख के ये लगेगी पट्टी। अब देखिए मैंने स्लीव्स कटिंग कर ली थी। स्लीव्स की जो लेंथ है तो ये मेरी आ रही थी 20 इंच और इसको मैं तैयार 18 पे करूँगी। और इसकी चौड़ाई जो मैंने ली देखें लूजिंग में रखी है, 10.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। अब ये बीच सेंटर का मैं इसका निशान लगाऊंगी। तो ऊपर से जो है मैं 20 है तो मैं इसके बीच सेंटर के ऊपर जो 10 आ रहा है 10 पे निशान लगा दूंगी और इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ये मैंने देखें जो है इसमें टॉप में भी मैंने बीच के अंदर ना इस तरीके से निशान लगाया है। फ्रंट जो आपने देखा होगा कमर पे, और ऐसे ही स्लिट से लगाई क्योंकि यहाँ पे हमारी लास्टिक आएगी गैदरिंग के लिए। अच्छा इसकी लूजिंग देखें, अब जो मैंने मोहरी की रखी है वो 10 इंच है। अब देखें यहाँ पे जब हम वो गैदरिंग डालेंगे तो ये इस तरीके से फिट हो जाएगी और यहाँ से ये लूज़ रहेगी मोहरी के पास से। तो ये बहुत प्यारी लगती हैं स्टिच होने के बाद। और उसके बाद देखें ये मैं अब जो मेरे पास पैनल थे, जो मैंने 4 पैनल कटिंग करे थे घेर बढ़ाने के लिए, तो जो स्ट्रेट वाला साइड है वो मैं इसके ऊपर रख के अटैच कर रही हूँ बैक के ऊपर रख के। तो इसी तरीके से मैं दो फ्रंट के ऊपर और 2 बैक के ऊपर अटैच कर दूँगी। तो ये हमारा घेरा जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये मैं अभी आपको सिर्फ एक लगा के बता रही हूँ, बाकी की जो 3 है वो भी इसी तरीके से लगेंगी। तो अब देखें अब जो है ये हमारी फ्रंट है, फ्रंट के ऊपर ये मैं बटन पट्टी लगाऊंगी। तो इस तरीके से देखें ये बटन पट्टी मैं लगाऊंगी कि नीचे से जो मैंने सीधी पट्टी पे सीधा ही फ्रंट रखा है और ऊपर उल्टा है, ठीक है। और इस तरीके से रख के और मैं आधा इंच दबाव के साथ इसको सिलाई लगा दूंगी। तो ये देखें ये हमारी बटन पट्टी जो है ये लग गई है। थोड़े से नेक से ऊपर से ये लगी है। बाकी मैं नेक जो लूँगी वो इसकी गहराई 6.5 इंच लूँगी तो उसके अंदर हमारी ये पट्टी का हिस्सा जो है वो आ जाएगा। अब इस तरीके से देखें मैंने सीधे पे रख के बटन पट्टी के अब टॉप की सिलाई लगा रही हूँ। तो आप ये देखिएगा कि अंदर की जो कपड़ा है हमारी बटन पट्टी का वो भी इसमें दबना चाहिए हमारी टॉप स्टिच के अंदर। तो मैं इसलिए पलट के देखें इसको और सेट करके और इसको टॉप की स्टिच लगा रही हूँ कि ताकि हमारा जो कपड़ा है वो टॉप स्टिच के अंदर नीचे से भी दब जाए। तो आप ये ज़रूर देखिएगा कहीं ऐसा नहीं हो कि ऊपर टॉप की सिलाई आ जाए और नीचे जो हमारी बटन पट्टी का कपड़ा है वो इसमें इसकी टॉप की स्टिच में ही दबे ना। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और इस तरीके से इसको सेट करके आप इसको अगर उंगली की मदद से भी चेक करेंगे तो आपको फील हो जाएगा। तो ये देखें हमारी एक तरफ की बटन पट्टी लग गई है। अब मैं दूसरे फ्रंट की लगाऊंगी। तो ये मैं दूसरे तरफ की लगा रही हूँ। तो ये जो है मैंने वो वाली नीचे घेर से लगाई थी। तो अब इसका रुख जो है ये शोल्डर से आया है। तो इसको भी उसी तरीके से आधा इंच दबाव रख के और मैंने सीधे पे सीधी रखी है पट्टी और ऊपर जो है ये मेरे फ्रंट का पीस उल्टा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं सिलाई लगा रही हूँ और उसी तरीके से जैसे मैंने वो वाले फ्रंट पे लगाया था इसको भी इसी तरीके से करूँगी। और व्यूअर्स आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखा करें, स्किप करके ना देखा करें। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपकी कुछ ज़्यादा समझ नहीं आएगी। तो इन चीज़ों को आप बहुत गौर करके और सही से देखा करें ताकि आपको कोई भी किसी भी तरह का सिलाई करने में मसला ना हो। और अगर आपको कोई भी सवाल करना है स्टिचिंग के मुताबिक तो आप मुझसे जो है कर सकती हैं कमेंट्स बॉक्स में आके सवाल, तो मैं आपको उसका जवाब दूंगी। किसी भी तरह की आपको कोई कन्फ्यूजन या कोई परेशानी हो तो आप मुझसे आके पूछ सकती हैं। तो अब ये देखें ये मैं बटन पट्टी जो दूसरी है उसकी भी टॉप की स्टिच कर रही हूँ। मैंने देखें दोनों की स्टिच कर ली थी। अब ये हमारा बैक है। तो ये बैक साइड पे देखें मैंने कमर का कुटका लगाया था
आर्मोल से नीचे की तरफ जो हमारा कमर का कुटका होता है 15 इंच पे, और वैसे आर्मोल से अगर हम ख़त्म हो गए नीचे की साइड से देखेंगे तो 6.5 इंच पे मैंने जो लगाया था, उस कुटके को मैं दोनों को बैक के दोनों साइड को मिला के दोनों कुटकों को, और यहाँ पे अब निशान लगाऊंगी। तो ये निशान जो मैं लगा रही हूँ ना, तो ये हमारी लास्टिक का निशान है। ये मैं कमर पे जो लास्टिक डालूंगी, तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी एंड तक, और वहाँ से बंद साइड से और मैंने इधर तक 7 इंच का निशान लगाया है। ऐसे ही पीछे भी मैं एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगी, और हमारी दोनों लाइन जो है वो बिल्कुल बराबर आनी चाहिए बीच की। और यहाँ से बंद साइड से यहाँ से भी फिर मैं 7 इंच का निशान लगा दूँगी खुले साइड तक। तो हमारे ये टोटल 14 इंच है बीच के अंदर बैक के निशान लगाए। उस 14 इंच पे मैं ये लास्टिक लगाऊंगी। तो लास्टिक मेरी चौड़ी है, इसमें से मैंने बीच में से आधा पीस कर लिया था, और अब मैं इसको देखें जहाँ मैंने बीच में निशान लगाया था, स्टार्ट करा था, वहाँ से मैं इसको पक्का करूँगी, लास्टिक लगाऊँगी। और इसके बाद फिर देखें लास्टिक को मैं इस तरीके से खींचूँगी और खींच के इसकी सिलाई लगा दूँगी बीच में। इस तरीके से जितनी गैपिंग है वो इसमें आ जाएंगी, और जिसकी चौड़ाई है वो इसमें आके दब जाएगी। तो देखिए एंड जहाँ मेरे 14 इंच पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे लाके मैं लास्टिक को पक्का कर दूँगी। मैंने निशान लगाया हुआ है, तो यहाँ लाके मैं इसको पक्का करूँगी, और फिर इसकी जितनी लास्टिक बची है इसको मैं कट कर दूँगी। तो ये देखें हमारी जो गैदरिंग है वो डल गई है। और अब जो है ये मैं फ्रंट को बैक के शोल्डर को ज्वाइन कर रही हूँ। तो मैंने बैक का नेक जो है उसकी पट्टी लगा दी थी। अब उस पट्टी में फ्रंट के नेक को मैं दबा रही हूँ और पट्टी बैक के ऊपर करके रख के और इसको स्टिच लगा रही हूँ, ताकि हमारे जो नेक है फ्रंट का वो उस पट्टी में दब जाए। तो दोनों शोल्डर में इसी तरीके से मैंने जो है ज्वाइन करना है। तो देखें वो एक कर लिया था। अब ये मैंने फ्रंट बैक पे रखा, फ्रंट को सीधे पे सीधा और पट्टी के अंदर दबाया है, और इस तरीके से इसको पक्का करके एंड में भी पक्का करके निकाल दूंगी। तो ये हमारे जो है ज्वाइंट हो गए। और अब देखें इसकी जो है यहाँ पे भी मैं फ्रंट जो है हमारा फ्रंट पे भी मैं लास्टिक लगाऊंगी। तो ये देखिए बटन पट्टी का जो साइड है, तो यहाँ से मैं बूट के नीचे कपड़े को दबा रही हूँ, और जो मैंने निशान लगाया था तो उस निशान को देखें ये कुटका है, कुटके से मैं इस तरीके से इसको निशान लगाऊंगी स्ट्रेट। और इसको स्ट्रेट निशान लगाने के बाद ऐसे सीधी लाइन डालने के बाद अब जो है मैंने ये कमर से लगाया जो हमारे कुटका लगा हुआ था। अब जो है ये देखें मैं उधर साइड से जो खुला साइड है हमारा, जहाँ से फिटिंग आएगी वहाँ से मैंने 2 इंच का गैप दिया है, और उसके बाद 5 इंच का गैप दिया है। तो इस 5 इंच के निशान पे हमें लास्टिक लगानी है। ये रही लास्टिक हमारी, तो हम इसको लगाएंगे लास्टिक को। तो मैंने जो ये देखें निशान लगाया था, तो उस निशान के ऊपर मैंने लास्टिक रखी है, और इसको भी मैं इसी तरीके से जैसे मैंने बैक पे पक्का करा था, इसको पक्का करके आड़ा रख के पक्का करके फिर इसको मैंने दोबारा सीधा कराया, और इस तरह करके इस लास्टिक के साथ उसी मार्किंग के ऊपर रख के और इसको स्ट्रेट सिलाई लगा दूँगी। तो देखें मैंने जो है यहाँ से बटन पट्टी के तरफ से जो है यहाँ से भी मैंने 2 इंच का गैप छोड़ा है, और मैंने फिटिंग के तरफ से भी 2 इंच का गैप छोड़ा है, और लास्टिक जो है 5 इंच पर लगाई है मैंने। और अब ये देखें इसका लुक जो है इस तरीके से आया। अब मैं दूसरे फ्रंट पे भी इसी तरीके से लास्टिक लगा के गैदिंग डाल लूँगी। और फिर देखें इसको मैंने बैक साइड को अपने रखा है अभी जहाँ मैंने गैदिंग डाली थी। तो जहाँ से हमारी गैदिंग स्टार्ट हुई है और सिलाई लगी है, तो वहाँ ये लेस लगा दूँगी मैं। और जिसका डिज़ाइन है ये नीचे की तरफ इसका डिज़ाइन जाएगा, और इसको मैं थोड़ी सी फोल्ड करके शुरू से आधे इंच दबा के, और क्योंकि वरना वो कच्ची दिखेगी, तो उसको मैं इस तरीके से रख के जहाँ तक हमारी लास्टिक की सिलाई है वहाँ उस पर रख के मैं ये लगा दूँगी। अब देखें ये मैं पक्का करके इसको निकाल दूँगी। और अब जो है बैक पे जिस तरीके से देखें ये हमने लगाई है, और इसी तरीके से अब हम फ्रंट के ऊपर भी ऐसे ही लगा देंगे। तो मैं एक फ्रंट पे आपको लगा के दिखा देती हूँ, तो दूसरे फ्रंट के ऊपर भी हम इसी तरीके से लगाएंगे।
तो मैंने शुरू में देखें थोड़ा सा आधा इंच लेस है वो कच्चा ना निकलने की वजह से अंदर दबा के और इस तरीके से करके इसकी लेस लगा दी है। खींचना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल रिलैक्स हाथ से इसको लगाना है और एंड में भी इसको कटिंग करके और आधा इंच एक्स्ट्रा लेके उसको अंदर दबा के और पक्का कर देना है। तो देखें जिस तरीके से मैंने ये लगाई इसी तरीके से दूसरे फ्रंट के ऊपर भी लगेगी। तो फ्रंट पे देखें लेस लगने के बाद ये लुक आया। अब ये मैं घेर पे जो है लेस लगा रही हूँ तो सीधे जो फ्रंट है ये जो हमारा हिस्सा, तो इसको मैंने कपड़े को सीधा रखा है और उसके ऊपर लेस जो है ये मैंने उल्टी रखी है और उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो ऊपर की तरफ करके रखी है। इस तरीके से किनारे पे सिलाई लगाने के बाद जब मैं इसको टर्न करूँगी तो ये उस रुख पे आ जाएगी और फिर इसको मैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो मैंने 1 इंच का नीचे लिया है उसको मैं फिर फोल्ड करके सिलाई लगा दूँगी। तो घेर पे हमारी जो है इस तरीके से बेल लगने के बाद मैंने मोड़ दिया था उसको और फिर अब देखें मैं ये फिटिंग कर रही हूँ। इसको बहुत ज़्यादा फिट नहीं करना है इसलिए क्योंकि टॉप जो है बहुत ज़्यादा फिटिंग में अच्छे नहीं लगते, तो आप इसको थोड़ा लूजिंग पे ही रखिएगा। और इसको अब मैं स्टिच कर दूँगी फुल। तो ये एंड में मैं इसको पक्का कर लूँगी। अच्छे मैंने एक तरफ की सिलाई कर दी थी, दूसरी तरफ की फिर मैंने कर दी थी तो मैंने वो दिखाई नहीं है, तो इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती। तो अब ना ये देखें हमारी स्लीव्स हैं, जिस स्लीव्स का मैंने कुटका लगाया था आर्म होल की तरफ, तो वहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए मैंने और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके और जो ये मैंने 10 इंच पे स्लीव्स में बीच में निशान लगाया था वहाँ से मैंने 5 इंच का देखें इस तरीके से गैप लिया, बीच लाइन से 5 इंच इधर 5 इधर, तो 10 इंच के बीच पे ये मैं लगा रही हूँ। तो इस स्लीव्स में मैं जो है ये 10 इंच के बीच पे लगा रही हूँ और पूरे 10 इंच में जाके इलास्टिक लगेगी। जब मैं स्लीव्स जो है मैंने कटिंग करी थी तो उस टाइम आपको मैंने बताया था कि 20 इंच की हमारी स्लीव्स हैं, तो 10 इंच पे के बीच पे मैंने एक निशान लगाया था, तो ये वो निशान है। तो वहाँ से ये मैं जो है 10 इंच के ऊपर लगा रही हूँ बीच में, 5 मैंने उस तरफ और 5 इस तरफ लिया। तो इस तरीके से हमारी स्लीव्स में देखें ये आ गई हैं। और अब जो है इस पर भी मैं इसी तरीके से लेस लगा दूँगी। अच्छा इसको गैपिंग को खींचना नहीं है, इसी तरीके से रख के इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है और फिर इसको वही काट के और मैं अंदर दबा के इसको पक्का कर दूंगी। तो हमारी स्लीव्स का देखें लुक कितना प्यारा है और ये स्लीव्स आप बनाएं बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। अब इसको जो है देखिए मैं स्लीव्स को जो है उसकी मैं फिटिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं इसकी जो है गोल स्लीव्स चढ़ाऊँगी। तो इसकी फिटिंग करके और देखें बीच से जो है मैं 6 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ। तो इस तरीके से देखें मैंने मोहरी का जो हिस्सा था स्लीव्स के, तो वो बॉटम हिस्सा वहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा है, बाकी बीच में 6 इंच का निशान लगा के आर्म होल की मैंने तरफ से सिलाई निकाल दी थी जहाँ हमारा कुटका लगा है। तो ये हमारी स्लीव्स बनी है और इसको मैंने देखें फिर गोल चढ़ा के स्टिच कर दी थी। हमारी देखें ये जो है टॉप कुछ इस तरह से उसका लुक आया है। और ये बटन्स जो हैं ये मैंने बटन जो ट्राउज़र है तो उसके फैब्रिक के मैंने बनवा के और वो अटैच कर दिए थे। तो व्यूअर्स ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।